हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव सोनी। स्वागत है आपका आपके अपने जीए जीएस एंड स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने अपने थंबनेल में पढ़ा होगा, मैं आज आपको जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन एग्जाम एनालिसिस के बेस पे करवाने वाला हूं, जो आपके पेपर में 100% आने के चांस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन से एक जगह की कोणीय दूरी कहलाती है। ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन सी दक्षिणी ध्रुव या ऑप्शन डी देशांतर। आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लॉन्गिट्यूड देशांतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेयर इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज। कर्क रेखा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए 23.5 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री पूर्व, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तर या ऑप्शन डी 23.5 डिग्री दक्षिण में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डेज एंड नाइट्स शेयर इक्वल थ्रू आउट द ग्लोब व्हेन सन इज अबव। दुनिया भर में दिन और रात बराबर होते हैं। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी कर्क रेखा, ऑप्शन सी भूमध्य रेखा या ऑप्शन डी मकर रेखा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भूमध्य रेखा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थ रोटेट 15 डिग्री वेस्ट टू ईस्ट। लोकल टाइम इज एडवांस बाय हाउ मेनी आवर्स। पृथ्वी 15 डिग्री पश्चिम से पूर्व की ओर घूमने पर स्थानीय समय कितने घंटे बढ़ता है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे, ऑप्शन सी 1 घंटे या ऑप्शन डी 4 घंटे। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1 घंटे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास। निम्न में से किस राज्य से मकर रेखा नहीं गुजरती है, सॉरी कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड या ऑप्शन डी तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडिया गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द विच मेरिडियन फॉर द स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय सरकार ने मानक समय के लिए किस मध्याह्न काल को स्वीकार किया है? ऑप्शन ए 82.5 डिग्री पश्चिम, ऑप्शन बी 82.5 डिग्री उत्तर, ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्व या ऑप्शन डी 82.5 डिग्री दक्षिण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 82.5 डिग्री पूर्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इज द फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन ए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ऑप्शन सी अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज या ऑप्शन डी जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the index of National Stock Exchange? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है? ऑप्शन ए सेंसेक्स, ऑप्शन बी स्विस या ऑप्शन सी निफ्टी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी निफ्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय कंपनीज अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज। शेयरधारकों के बीच कंपनियों द्वारा मुनाफे का वितरण
किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए डिविडेंड यानी लाभांश, ऑप्शन बी इंटरेस्ट यानी ब्याज, ऑप्शन सी प्रॉफिट यानी फायदा, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए डिविडेंड यानी लाभांश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच ईयर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ज्वाइंट सेक्टर प्रोजेक्ट एयर इंडिया वाज डन? भारत की पहली संयुक्त क्षेत्र परियोजना एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन ए 1953, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1956 या ऑप्शन डी 1962। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1953। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिप्रेशन इज डिफाइंड एज मूल्यह्रास के रूप में परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए अग्नि दुर्घटना में पौधे का विनाश, ऑप्शन बी पहनने और आंसू के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि, ऑप्शन सी परेशानी के कारण एक संयंत्र को बंद करना, या ऑप्शन डी तालाबंदी के कारण पौधे का बंद होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉस ऑफ इक्विपमेंट ओवर टाइम ड्यू टू वियर एंड टियर, यानी पहनने और आंसू के कारण समय के साथ उपकरणों की हानि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following presented the first budget of independent India? निम्नलिखित में से किसके स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी आर के सन्मुख चेट्टी, या ऑप्शन डी एन डी तिवारी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी आर के सन्मुखम चेट्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When was first world war was break out? प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1930 में, या ऑप्शन डी 1923 में। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 1914, और यह 1918 तक चला था। आप इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गदर मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय होम इन 1913? गदर आंदोलन 1913 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए गुरुदेव सुहानी, ऑप्शन बी लाला हरदयाल, ऑप्शन सी मनसुख कपाड़िया, या ऑप्शन डी सुमेर जायसवाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला हरदयाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Provision of separate electorate was introduced by which act in India? भारत में किस अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन का प्रावधान पेश किया गया था? ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट 1909, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858, या ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए पार्लियामेंट्री रिफॉर्म एक्ट 1909। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In 1906 Congress session was presided over by Dadabhai Naoroji. It was organized at which place? 1906 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की थी, किस स्थान पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर, या ऑप्शन डी पुणे। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए कलकत्ता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूरत स्प्लिट वाज हैपन इन विच ईयर? सूरत विभाजन किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1907, ऑप्शन सी 1923, या ऑप्शन डी 1900। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1907 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ह्यूमन पेनिस इज मेड ऑफ हाउ मेनी ऑफ टिश्यूज? मानव लिंग कितने ऊतकों से बना होता है? ऑप्शन ए 6,
ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी स्पर्म इज फॉर्म? शुक्राणु शरीर के किस भाग में बनता है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी स्प्लीन या ऑप्शन सी टेस्टिस या ऑप्शन डी फीमर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी टेस्टिस यानी वृषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूरॉन पार्ट दैट कंटेन न्यूक्लियस एंड सेल फ्लूइड? न्यूरॉन भाग का नाम क्या है वह नाभिक और कोशिका द्रव होता है? ऑप्शन ए साइटोन, ऑप्शन बी डेंड्राइट्स, ऑप्शन सी निस्क ग्रेन्यूल्स और या ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए साइटोन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following act as a messenger from one neuron to another neuron? निम्नलिखित में से कौन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संदेश पहुंचाने का काम करता है? ऑप्शन ए कैपिलरी यानी कोशिका, ऑप्शन बी आर्टरी यानी धमनी, ऑप्शन सी एक्सॉन यानी एक्सॉन या ऑप्शन डी वीन यानी नस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी एक्सॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following enzyme decomposes protein into amino acid? निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एमिनो एसिड में प्रोटीन को विघटित करता है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी लैक्टेस, ऑप्शन सी यूरियस या ऑप्शन डी जाइमेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी यूरियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following can remove the governor of a state from office? निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है? ऑप्शन ए लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा, ऑप्शन बी पार्लियामेंट यानी संसद, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। आप इन सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिक्किम बिकेम अ न्यू स्टेट इन द इंडिया यूनियन? इस संवैधानिक संशोधन द्वारा सिक्किम भारतीय संघ में एक नया राज्य बना। 32वें संशोधन 1974, ऑप्शन बी 35वें संशोधन 1975, ऑप्शन सी 36वें संशोधन 1975 या ऑप्शन डी 37वें संशोधन 1978। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 36 अमेंडमेंट 1975। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंजाइम एक क्या है? ऑप्शन ए इज अ विटामिन है, ऑप्शन बी इट इज अ बैक्टीरियम या एक जीवाणु है, ऑप्शन सी इट इज अ बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक है या ऑप्शन डी इज अ वायरस, एक वायरस है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी इट इज अ बायोकैटलिस्ट या जैव उत्प्रेरक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which among the following parts of Constitution of India include the concept of welfare status? जो संविधान के निम्नलिखित भागों में से है भारत में कल्याणकारी राज्यों की अवधारणा शामिल है? ऑप्शन ए प्रेम्बल यानी प्रस्तावना, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निर्देशक सिद्धांत या ऑप्शन डी फोर्थ शेड्यूल यानी चौथा शेड्यूल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी निर्देशक सिद्धांत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी फ्रीडम आर गारंटीड बाय आर्टिकल 19? राइट टू फ्रीडम अनुच्छेद 19 द्वारा स्वतंत्रता की गारंटी कैसे दी जाती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4 या ऑप्शन डी सी 5 या ऑप्शन डी
6। चलते हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली टुक प्लेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? घटक विधानसभा का पहला सत्र हुआ निम्नलिखित में से किस तारीख को? ऑप्शन ए 9 से 23 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 से 23 दिसंबर 1947, ऑप्शन सी 20 से 25 जनवरी 1947 या ऑप्शन डी 20 से 25 जनवरी 1950। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 9 से 23 दिसंबर 1946। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एक व्यक्ति कितनी बार भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है? ऑप्शन ए वंस यानी एक बार, ऑप्शन बी ट्वाइस यानी 2 बार, ऑप्शन बी थ्रीज यानी 3 बार, ऑप्शन डी नो लिमिट कोई सीमा नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नो लिमिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 11 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी या ऑप्शन डी 30 जनवरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 15 जनवरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द संगी मोबाइल ऐप? किस राज्य सरकार ने संगी को लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who was selected of the सरस्वती समन of the year 2019? जिन्हें सरस्वती का चयन किया गया था वर्ष 2019 का सम्मान? ऑप्शन ए डॉक्टर के शिवा रेड्डी, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी ममता कालिया या ऑप्शन डी वासुदेव मोही। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी वासुदेव मोही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। On 18 January 2020, Queen Elizabeth II of Britain appointed whom as her advisor? 18 जनवरी 2020 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किसको अपना सलाहकार नियुक्त किया? ऑप्शन ए टी.एस. त्रिमूर्ति, ऑप्शन बी हरीश साल्वे, ऑप्शन सी एस.ए. बोबड़े या ऑप्शन डी विद्याधर नायक। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हरीश साल्वे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच कंट्री लॉन्च इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम अलायंस फॉर प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम अक्रॉस द वर्ल्ड? किस देश ने आंतरिक धार्मिक लॉन्च किया धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्वतंत्रता गठबंधन दुनिया भर में? ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन या ऑप्शन डी रशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वाज रिलीज्ड इन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम IRF रिपोर्ट 2019? जिसे अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता जारी की गई थी IRF की रिपोर्ट 2019? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी UNHRC, ऑप्शन सी USA स्टेट डिपार्टमेंट या ऑप्शन डी लैंसेट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी USA स्टेट डिपार्टमेंट। इंडिया विच क्रेटर लेक हैज टर्न्ड पिंक? भारत की कौन सी गड्ढा झील गुलाबी हो गई है? ऑप्शन ए खांडवी, ऑप्शन बी खेरी या ऑप्शन सी लोनार या ऑप्शन डी मणिका। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी लोनार झील। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
who was been appointed as chairman of the new committee for the welfare of the freedom fighters? नए के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए समिति? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी या ऑप्शन डी कैलाश चौधरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी। Which institute has topped in the NIRF India University Ranking List 2020? NIRF इंडिया में किस संस्थान ने टॉप किया है विश्वविद्यालय रैंकिंग सूची 2020 में? ऑप्शन ए IIT जोधपुर, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT उदयपुर या ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।